प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हमें इसकी पहचान पता होनी चाहिए, मतलब कि इस टेंस में किस तरह के सेंटेंस या वाक्य आते हैं। देखिए, जब किसी वाक्य या सेंटेंस में मुख्य क्रिया यानी कि जो मेन वर्ब होती है उसके साथ चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूँ या फिर लिया, दिया, ली है, दी है, इन सब का यूज़ हो रहा होता है, तो वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। राम घूम चुका है, सीता आ गई है, लोग घूम लिए हैं, मैंने किताब ली है। तो देखिए, पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ है और हम बोल रहे हैं कि वो हो चुका है, एंड में हम है भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ काम हो चुका था, तो वो जो था वाले होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं, जिसके लिए अलग वीडियो है। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, जो कि बिल्कुल सिंपल होते हैं, जिसमें नहीं का यूज़ नहीं हो रहा होता, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बिल्कुल सिंपल होते हैं। मैं जा चुका हूँ, वो खा चुकी है, वह कर चुकी है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमारा लगता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जो काम करता है। अगर मैं कहूँ मैं खेल चुकी हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। मैं कहूँ मम्मी खाना बना चुकी है तो मम्मी सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। और इस टेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो है हैज़, हैव। हैज़ और हैव कहाँ लगता है? हैज़ हमारा लगता है सिंगुलर के साथ। अगर कोई भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है यानी एक पर्सन है, तो हम हैज़ लगाएंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। या फिर अगर सब्जेक्ट हमारा इनमें से कोई सा है, ही, शी, इट या फिर किसी का नेम, तो तब हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और हैव का हम यूज़ तब करेंगे जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, या फिर आई, यू, वी, दे, इनका यूज़ होगा, ठीक है। और इसमें हमारी लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ना फर्स्ट लगेगी ना सेकेंड लगेगी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से इनको समझते हैं। राम जा चुका है, यहाँ पर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लगेगा। राम सब्जेक्ट है क्योंकि राम काम कर रहा था, ठीक है। राम जा चुका है तो राम लगेगा, और राम के साथ हैज़ लगेगा क्योंकि राम किसी का नाम है और ये सिंगुलर है, एक ही इंसान है, तो हैज़ लगेगा। राम हैज़। जाने को हम बोलते हैं गो। गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। राम हैज़ गोन। सेकेंड एग्जाम्पल है मैंने खेल लिया है। मैंने के लिए हम यहाँ पर आई लगाएंगे जो कि सब्जेक्ट है, और आई के साथ हम हैव लगाते हैं। आई हैव, खेलने को हम बोलते हैं प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड। आई हैव प्लेड। नेक्स्ट है हमारा हमने फिल्म देखी है। हमने के लिए हम यूज़ करेंगे वी। हम सब्जेक्ट हैं तो वी, और वी के साथ हमारा हैव लगेगा क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। वी हैव। देखने को हम बोलते हैं सी, और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। वी हैव सीन द फिल्म, ठीक है। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर है, उनको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये भी वैसा ही है, सिर्फ थर्ड नंबर पर हमारा नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट हैज़, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। हैज़ का आपको पता ही है कहाँ पे लगेगा। राम स्कूल नहीं गया है। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, सबसे पहले राम। राम के साथ हैज़ लगेगा क्योंकि राम जो है सिंगुलर है। और थर्ड नंबर पर नॉट, राम हैज़ नॉट गोन टू स्कूल। नेक्स्ट है मैंने नहीं खेला है, या फिर मैं कह सकती थी मैं नहीं खेल चुकी हूँ, इस तरह में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने नहीं खेला है, मैंने के लिए आई। आई के साथ हैव लगेगा, थर्ड नंबर पर नॉट, आई हैव नॉट प्लेड। नेक्स्ट है हमारा हमने फिल्म नहीं देखी है, ठीक है। हमने के लिए लगेगा वी। वी के साथ हैव, और हैव थर्ड नंबर पर नॉट। सी की थर्ड फॉर्म है सीन। वी हैव नॉट सीन द फिल्म, ओके। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमारा होता है सबसे पहले WH फैमिली। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली क्या होती है। जिन वर्ड से हम क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, तो वो सब WH फैमिली में आते हैं। इनको हम WH वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हिंदी में इन सब का यूज़ हो रहा है तो इंग्लिश में भी होगा, वरना हम हेल्पिंग वर्ब से इन सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैज़ या हैव में से कुछ लगाएंगे। सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट आएगा।
अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट यानी नहीं का यूज़ हो रहा है हिंदी में, तो इंग्लिश में भी करेंगे, वरना नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ब्रैकेट में लिखा है। थर्ड, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब एक कन्फ्यूजन है, एक कॉन्सेप्ट है जो जल्दी से समझ नहीं आता है, उसे देख लेते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट 2 सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट में लिखा है क्या आपने देखा है, हैव यू सीन, और सेकंड है आपने क्या देखा, व्हाट हैव यू सीन। यहाँ पर दोनों में क्या का यूज़ हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में एक ही में मैंने व्हाट लगाया है और दूसरे में नहीं लगा रखा। अब इसका क्या है, तो देखिए, अगर मैं नॉर्मल बोलूँ तो अगर कोई सवाल ऐसा है जिसमें आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, तो उसमें डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने देखा है, तो इसमें आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ नहीं हुआ है। और अगर आप किसी का जवाब पूरे सेंटेंस में दें, मतलब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पर आप डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ लगाएंगे। जैसे आपने क्या देखा, तो आप ये तो नहीं कह सकते हाँ या ना, आपको बताना पड़ेगा आपने क्या देखा है, ठीक है। या फिर मैं दूसरी भाषा में से ऐसे भी कह सकती हूँ कि जब क्या का यूज़ फर्स्ट नंबर पर हो, शुरुआत में ही हो जाए, तब आप डब्ल्यू एच फैमिली यूज़ नहीं करेंगे, और अगर बाद में होता है तो आप यूज़ करेंगे। क्या आपने देखा है, सबसे पहले हैज़ या हैव में से कुछ लगेगा, जो कि यू है सब्जेक्ट हमारा, तो यू के साथ हैव लगता है, हैव, और फिर सब्जेक्ट हैव यू। सी की फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है सीन, हैव यू सीन। आपने क्या देखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली लगा दी हमने क्योंकि यहाँ लगनी थी, और फिर यहाँ पर हमारा हैव लगेगा यू के साथ, और फिर सब्जेक्ट है जो कि है यू, व्हाट हैव यू सीन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। क्या राम स्कूल गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या का यूज़ जो हो रहा है वो फर्स्ट नंबर पर ही हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हैज़ या हैव में से। राम सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ लगेगा, राम हैज़ राम। फिर हमारी लगेगी वर्ब, क्योंकि नहीं का इसमें तो यूज़ हो नहीं रहा है, तो नॉट इसमें नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब लगेगी डायरेक्ट। राम हैज़ राम गॉन टू स्कूल। सेकंड हमारा क्या वो खेल चुका है। यहाँ पर देखिए क्या का यूज़ फर्स्ट नंबर पर हो रहा है, तो इसलिए इसमें भी डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और ही के साथ हैज़ लगता है, हैज़, फिर सब्जेक्ट ही, हैज़ ही, एंड देन वर्ब, हैज़ ही प्लेड। नेक्स्ट है राहुल क्यों नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पर जो डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है वो सेकंड नंबर पर है, तो इसमें यूज़ होगा, और क्यों के लिए हम यूज़ करते हैं वाई। तो सबसे पहले हम लगाएंगे डब्ल्यू एच फैमिली यानी कि वाई, और राहुल सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो हम हैज़ लगाएंगे, वाई हैज़ राहुल। और यहाँ पर नहीं का भी यूज़ हो रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, वाई हैज़ राहुल नॉट कम। फिर हमारा नेक्स्ट है क्या हम पहले मिल चुके हैं। देखिए यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट नंबर पर क्या का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर डब्ल्यू एच का यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी हैव, और हैव के साथ वी हैव वी। मिलने को हम बोलते हैं मीट, मीट की थर्ड फॉर्म होगी मेट, हैव वी मेट। पहले के लिए हम यूज़ करेंगे बिफोर, हैव वी मेट बिफोर। तो इस तरह से ये थी आज की वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।